चिरंजीवी भगवान परशुराम का जहां पूरे देश में धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं संस्कारधानी जबलपुर में भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें भगवान परशुराम की, तो आपको बता दें कि जबलपुर से भगवान परशुराम का गहरा नाता है। जबलपुर उनकी तपोस्थली है। वहीं पनागर विधानसभा में आने वाले मटामर गांव की पहाड़ियों की चोटी पर एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान परशुराम ने तपस्या की थी और उनको लगे श्राप का पश्चाताप भी भगवान परशुराम ने इसी स्थान पर करते हुए वह पाताल में समा गए थे। अद्भुत और अविश्वसनीय इस स्थान पर जहां अनादिकाल से पहाड़ों पर स्थित 31 फीट की भगवान परशुराम की प्रतिमा जो कहीं से भी देखी जा सकती है, अद्भुत प्रतीत होती है, जो गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जहां पहाड़ों के पास बना परशुराम कुंड, जहां परशुराम ने इसी कुंड से श्राप का पश्चाताप कर पाताल में समा गए थे। वहीं अनादिकाल से बने इस कुंड का रहस्य भी अद्भुत है। कहा जाता है कि इस कुंड की गहराई आज तक कोई नहीं माप पाया। जहां साल में इस स्थान पर 2 बार मेले का आयोजन होता है, तो आज के दिन भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर इस स्थान पर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। तो उसमें देर हो गई इनको, तो पिता की आज्ञा का इनने पालन किया और पिता की आज्ञा पालन करने पे फिर पिता को इनने आजमाया भी कि आप भाई अगर आपके अंदर शक्ति है तो माता को मैं जीवित देखना चाहता हूँ। तो माता को जीवित भी कर दिया उनने अपने पुण्य प्रताप से। और माँ भगवती के यहाँ नर्मदा जी जो रोज स्नान करने के लिए जाते थे, तो एक दिन माता जगदम्बा जो है इनके ऊपर प्रसन्न हो गई और बोले परशुराम जी आप वहाँ से इतने दूर से आते हो, आप यहाँ विलम्ब होता है, तो आप एक काम करो कि वहीं चलो परशुराम कुंड जो आपके नाम से जाना जाता है, वहीं में जल के रूप से जो समाहित हो जाऊँ। भगवान परशुराम जी ने फिर जो है माता से आग्रह किया कि माता जल रूप में मैं कैसे जान पाऊंगी। तो माता ने कहा कि अपना जो लंगोटी जो है और लंगोटी और कमंडल जो है यहीं छोड़ दो आप, और आप ऐसे ही खाली चलो, मैं आती हूँ लेकर के लंगोटी और कमंडल। तो भगवान परशुराम जी नहीं आ पाए और इस कुंड में जो है लंगोटी और कमंडल जो है उतराते हुए जल में तैरते हुए उनको एक उपस्थिति में मिला। उनको आकर के देखा तो ये कमंडल और लंगोटी तैरते हुए मिला। उसी तारीख से जो उनने जान गए, उनको विश्वास हो गया कि माता नर्मदा यहाँ पर हमारी जब लंगोटी कमंडल ला सकती है तो माता भगवती का यहाँ वास भी हो सकता है। इस प्रकार से विश्वास धारणा लेकर के और भगवान परशुराम जो है यहाँ स्थगित हो गए परशुराम जी तपस्या करने के लिए। माता भगवती जो है उसी लिए शिव प्रेमी कल शैल सतासी सकल सिद्धि संपत्ति नर्मदा इस जो है यहाँ भी उसी वही फल प्राप्त होता है जो फल नर्मदा में प्राप्त होता है। ठीक, आपका नाम गुरुजी? महंतानंद जी महाराज के नाम से जाना जाता हूँ मैं। परशुराम कुंड वाले दादाजी के नाम से छोटा सा नाम है, गुरु जी का नाम दिया हुआ। जो जलाशय है ये भगवान परशुराम कुंड का जो स्थान है ये, तो इस कुंड का जो है अंत नहीं पता है कि इसकी गहराई कितनी है। और भगवान परशुराम कुंड के नाम से अनादिकालों से जाना जाता है और यहाँ साल पे 2 मेले लगते हैं और एक परशुराम जन्मोत्सव वार्षिक मनाया जाता है। और दूर दराज से जो लोग आते हैं यहाँ बड़ी उत्साह लेकर के, और यहाँ पर बड़े रूपरेखा से यहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है। और भगवान परशुराम जो है चिरंजीव है। भगवान परशुराम जी जो है अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं यहाँ आकर के, और समय समय पर आयोजन रखे जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। देखिए नारायण भगवान जो है परशुराम जो है चिरंजीव है, अनादिकालों का स्थान है और यहाँ आकर के भगवान ने तप किया है। और एक शास्त्र में बताते हैं, वेद शास्त्र में बताते हैं कि भगवान को जो है माता का जो है हत्या का जो है बताया है कि इस कुंड में जो है हत्या लगी उनको, तो इस कुंड से जो है पश्चाताप किया इस कुंड में। तो उसी की जो है चर्चा कर रहे हैं लोग, पुराने लोग जो कर रहे हैं, उन्हीं से हमको ये जानकारी मिली, तो उसी जानकारी को हम दोहरा रहे हैं। जी कहा जाता है कि नर्मदा जी भी यहाँ पे स्वयं आई थी, माता नर्मदा जी भी चल करके आई हैं। तो माता नर्मदा जी जो परशुराम जी जो है यहाँ से सिद्ध घाट ग्वारी घाट जाया करते थे, तो बीच बीच में जो है भगवान के पद चिन्ह भी बने हुए हैं।
GCF पाट बाबा, उन्हीं के नाम से जो उनके चरण जो है जाने जाते हैं। और यहाँ एक दौरी पाठ है, और यहाँ एक हमारे यहाँ पर जहाँ तपस्या किया भगवान ने, एक परचिन्ह यहाँ भी उपस्थित है, जिनको सब जानते हैं। और मेला लगता है साल में 2 बार, और परशुराम जयंती जन्मोत्सव मनाया जाता है। और माता को हत्या लगी थी, इनको माता को जो बोला गया था कि कलश लाने के लिए, तो उसमें देर हो गई इनको, तो पिता की आज्ञा का इनने पालन किया। और पिता की आज्ञा पालन करने पे फिर पिता को इनने आजमाया भी कि आप भाई, अगर आपके अंदर शक्ति है तो माता को मैं जीवित देखना चाहता हूँ। तो माता को जीवित भी कर दिया उनने अपने पुण्य प्रताप से। और माँ भगवती के यहाँ नर्मदा जी जो रोज स्नान करने के लिए जाते थे, तो एक दिन माता जगदम्बा जो है इनके ऊपर प्रसन्न हो गई और बोले, परशुराम जी आप वहाँ से इतने दूर से आते हो, आप यहाँ विलम्ब होता है, तो आप एक काम करो कि वहीं चलो, परशुराम कुंड जो आपके नाम से जाना जाता है, वहीं में जल के रूप से जो समाहित हो जाऊँ। भगवान परशुराम जी ने फिर जो है माता से आग्रह किया कि माता जल रूप में मैं कैसे जान पाऊंगी। तो माता ने कहा कि अपना जो लंगोटी जो है, और लंगोटी और कमंडल जो है यहीं छोड़ दो आप, और आप ऐसे ही खाली चलो, मैं आती हूँ लेकर के लंगोटी और कमंडल। ढेर सारी शुभकामनाएं। और जबलपुर से भगवान परशुराम का बहुत गहरा नाता रहा है। आज अक्षय तृतीया है और ये अबूझ मुहूर्त कहलाते हैं। भारतवर्ष में 4 अबूझ मुहूर्त कहलाते हैं, उसमें अक्षय तृतीया सबसे विलक्षण मानी जाती है। वैसे तो बसंत पंचमी और जो है भैरवी नवमी और 11 को जो है अबूझ मुहूर्त माना जाता है। मैं ये बताना चाह रहा था कि जबलपुर में जो भेड़ाघाट है वो महर्षि भृगु की तपोस्थली रहा है, और महर्षि भृगु जो थे वो भगवान परशुराम के परदादा थे। एक वंशावली पर देखा जाए तो महर्षि भृगु, जिनका क्षेत्र भेड़ाघाट से लेकर भलौंज तक था, वे कार्तवीर्य अर्जुन जो माहिष्मति के महान सम्राट थे उनके यहाँ राजगुरु थे। उसके बाद जो है महर्षि भृगु के सुपुत्र ऋचिक, और ऋचिक के सुपुत्र महर्षि जमदग्नि, और उनके सुपुत्र जो है वो भगवान परशुराम थे। भगवान परशुराम यहाँ पर कमरिया के पास स्थित मटामर में वो तपस्या किया करते थे, और उनकी तपोस्थली के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर ये बात प्रचलित है, और ऐतिहासिक पौराणिक साक्ष्य भी इस ओर इशारा करते हैं कि वो वहाँ पर जो परशुराम कुंड है, परशुराम पर्वत है, और जो उनके चरण चिन्ह बने हुए हैं वो उनकी जो है तपस्या की कहानी बयान करते हैं। साथ ही यह कथा प्रचलित है कि वो रोज स्नान करने के लिए माँ नर्मदा के पास जाया करते थे, मगर माँ नर्मदा ने कहा कि आपका समय व्यर्थ होता है, इसलिए मैं वहाँ स्वयं वहाँ पर प्रकट हो जाऊंगी। और वो मटाबर में उस पानी की जो कुंड है उसमें खुद अवतरित हुई, ऐसा वहाँ माना जाता है। वहाँ जो 31 फीट की ऊंची प्रतिमा है बनाई गई है, उसको गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। दूसरा एक और जानकारी जो मिलती है ऐतिहासिक संदर्भ में, चूंकि उनके परदादा भेड़ाघाट में जो है उनका निवास रहता था, तो यहाँ पर जो है अघोर तंत्र के पीठ हुआ करते थे। और एक यहाँ पर नमेटी के पास डडवारा गांव है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि वहाँ की पहाड़ियों पर जो है एक आश्रम हुआ करता था जो अघोर तंत्र पीठ के नाम से जाना जाता था, जिसके कुलाधिपति आचार्य डड्डनाथ थे। आचार्य डड्डनाथ ने उनको जो है अघोर तंत्र की शिक्षा प्रदान की थी।